आज दुनिया में वुमेन सेफ्टी यानी महिला सुरक्षा एक बहुत ही अहम मुद्दा है, क्योंकि पिछले कई सालों में महिला सुरक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है और इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, देह व्यापार जैसे होते हुए अपराधों में इजाफा। इन अपराधों के सिवा कई देशों में महिलाओं को इम्प्रॉपर हेल्थ केयर यानी अनुचित स्वास्थ्य सुरक्षा, भेदभाव, सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं के चलते कई बंधनों का सामना भी करना पड़ता है और ये बंधन, ये अत्याचार, ये अपराध महिलाओं के लिए एक अभिशाप या कर्ज से कम नहीं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 21वीं सदी की महिलाएं हैं ये सब झेल रही हैं, बल्कि मध्यकालीन युग यानी मिड सेंचुरी से औरतें ये अत्याचार लगातार झेलती हुई आ रही हैं। कई देशों में समय के साथ एजुकेशन सिस्टम में बढ़ोतरी और मॉडर्नाइजेशन के चलते कई देशों में ये कम हुआ है, तो कई देशों में ये और भी ज़्यादा बढ़ा है। तो ऐसे ही कुछ देशों की लिस्ट हम आपके सामने लाए हैं जहां औरतों के खिलाफ लगातार अपराध होते हुए आ रहे हैं और बढ़ रहे हैं, और इसी वजह से इन देशों का नाम महिला सुरक्षा यानी वुमेन सेफ्टी के लिहाज से दुनिया के 10 सबसे खतरनाक देशों की लिस्ट में शामिल है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एकदम नए यूट्यूब चैनल टॉक्सिक 10 पर, जहां आपको हर वीडियो में एक टॉक्सिक टॉपिक और कंटेंट मिलेगा। और ऐसे ही आज का टॉक्सिक टॉपिक है टॉप 10 डेंजरस कंट्रीज फॉर वुमेन। नंबर 10, यूएसए। दोस्तों, इस लिस्ट में यह नाम चौंकाने वाला ज़रूर है। दुनिया में इस लिस्ट में शामिल यह एकमात्र पश्चिमी देश है। एक तरफ जहां अमेरिका दुनिया का सबसे ज़्यादा विकसित देश और सबसे ताकतवर देश है, वहीं महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और आपराधिक गतिविधियों में इस देश का नाम 10वें नंबर पर आता है। 2011 तक इस देश का नाम इस सूची में कहीं भी नहीं था, पर 2017 में शुरू हुए मी टू मूवमेंट और टाइम्स अप कैंपेन जैसे प्रोटेस्ट के द्वारा एक सर्वे में यह खुलासा हुआ कि इस देश की लगभग 70% महिलाएं घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न का शिकार हैं। नंबर 9, नाइजीरिया। दोस्तों, इस लिस्ट में नाइजीरिया का नाम 9वें नंबर पर संघर्ष, गरीबी, पेट्रियार्की यानी पितृसत्ता और गृह युद्ध की वजह से आता है। इस देश में महिलाओं को सबसे ज़्यादा सामना मानव तस्करी का करना पड़ता है। गरीबी के चलते माता पिता अपनी बेटियों को मानव तस्करों की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उन्हें उनके साथ काम करने के लिए भेज देते हैं, और बदले में मानव तस्कर उन्हें दूसरे देशों में देह व्यापार के लिए एक मोटी रकम पाकर बेच देते हैं। इसके अलावा इस देश में गरीबी के चलते महिलाओं को स्वास्थ्य सुरक्षा, यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा जैसे अपराधों का सामना करना पड़ता है। नंबर 8, यमन। दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक यमन में महिलाओं के खिलाफ सबसे ज़्यादा आपराधिक गतिविधियां मानव तस्करी की होती हैं। इसके अलावा महिलाओं को भेदभाव का सामना आज भी करना पड़ता है, और आज भी महिलाओं की स्वास्थ्य सुरक्षा इस देश का सबसे अहम मुद्दा है। उसके अलावा यहाँ के रिलीजियस बाउंडेशंस के चलते महिलाएं खुद को इस देश में आज भी बेड़ियों में जकड़ा हुआ महसूस करती हैं, जिसकी वजह से यह देश इस सूची में नंबर 8 पर आता है। नंबर 7, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो या DRC। अफ्रीकी महाद्वीप के मध्य में स्थित यह देश गरीबी के चलते मानव तस्करी, महिलाओं की स्वास्थ्य सुरक्षा, घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न की वजह से महिला सुरक्षा के मुद्दे पर हमेशा एक पिछड़ा हुआ देश पाया जाता है। नंबर 6, हमारा प्यारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। वैसे तो पाकिस्तान के बारे में आप सब बखूबी जानते हैं, पर कुछ तथ्य जिनकी वजह से पाकिस्तान इस लिस्ट में 6ठे नंबर पर आता है वो है गरीबी, मानव तस्करी और कुछ रिलीजियस बाउंडेशंस। दोस्तों, कुछ रिलीजियस बाउंडेशंस के चलते महिलाओं की इंडिपेंडेंसी यानी स्वतंत्रता इस देश में लगभग गायब सी है। ऑनर किलिंग, घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न इस देश के कुछ प्रमुख अपराध हैं, जिसमें कि लगभग 50% केसेस यानी 50% केसेस एक पुरुष प्रधान देश होने की वजह से दर्ज तक नहीं होते। इसके अलावा महिलाओं का देह व्यापार और मानव तस्करी इस देश को इस लिस्ट में 6ठे नंबर पर पहुंचा देता है। नंबर 5, सऊदी अरेबिया। इस्लामिक और पुरुष प्रधान देश होने की वजह से यहाँ शरिया कानून चलता है, जिस वजह से इस देश की महिलाएं आज भी बराबरी के हक से वंचित हैं और अपनी इक्वलिटी यानी समानता की लड़ाई लड़ रही हैं। इस देश में पुरुष प्रधानता इस हद तक इफेक्टिव यानी प्रभावशाली है कि यहाँ पर आज भी सऊदी की महिलाओं को पुरुष संरक्षता यानी मेल गार्जियनशिप के अधीन रहना पड़ता है। यदि किसी महिला का पति या पिता नहीं है तो आज भी उस महिला को उसके भाई या फिर उसके बेटे की गार्जियनशिप के अंडर अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है, और यही सोशल कॉज इस देश को हमारी लिस्ट में इस 5वें नंबर पर लाता है। नंबर 4, सोमालिया।
कई वर्षों के गृह युद्ध के बाद यहाँ का कानून इतना कमजोर हो चुका है कि हिंसा इस देश की एक तरह की संस्कृति बन चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ की महिलाएं आज भी असुरक्षा के सबसे बुरे दौर से गुजर रही हैं और इसी वजह से यह देश हमारी इस लिस्ट में चौथे नंबर पर आता है। नंबर 3, सीरिया। 9 वर्ष के गृह युद्ध की वजह से यहाँ महिलाओं की स्वास्थ्य सुरक्षा, यौन उत्पीड़न और घरेलू हिंसा जैसे अपराध चरम पर हैं। एक सर्वे के अनुसार बाल विवाह और प्रसव के समय सबसे ज़्यादा मौतें इस देश में ही होती हैं और यही वजह है कि यह देश खुद को इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर पाता। नंबर 2, अफगानिस्तान। वैसे तो ये देश 2011 से पहले इस लिस्ट में पहले नंबर पर था, पर अब नई लिस्ट में ये दूसरे नंबर पर आ गया, जिसकी मुख्य वजह स्वास्थ्य सुरक्षा और यौन उत्पीड़न जैसे अपराध हैं। सबको मालूम है इस देश पर तालिबान जैसे आतंकी संगठन का आज भी कब्जा है और वो इस देश की जनता को अपने नियमों के अनुसार रहने और जीने के लिए मजबूर करते हैं और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान महिलाओं को उठाना पड़ता है। यदि कोई महिला उनके नियमों का पालन नहीं करती तो उसे यौन उत्पीड़न जैसे जघन्य अपराध का सामना करना पड़ता है। सेक्सुअल हैरेसमेंट के नाम पर आज भी ये देश टॉप पर है और इसी वजह से ये हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है। नंबर 1, यह है मेरा भारत महान। किसी और क्षेत्र में तरक्की हुई हो या ना हुई हो, महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामले में भारत ने इतनी तरक्की कर ली है कि आज पहले पायदान पर है। एक ऐसा देश जहां नारी को देवी का स्वरूप माना जाता है, घर की लक्ष्मी कहकर पूजा जाता है, तो दूसरी ओर महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार देश में इस कदर बढ़ गए हैं कि इस देश की छवि पर सबसे बड़ा धब्बा है। 2013 का निर्भया केस सबको याद होगा, जिसने पूरे देश को दहला दिया था और हर एक भारतीय को अपनी माँ, बहन, बेटी, बीवी की सुरक्षा के लिए सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया था। लगा था कि अब कुछ बदलेगा, देश बदलेगा, पर कुछ नहीं बदला। 2007 से लेकर 2016 के अगर सरकारी आंकड़ों को देखा जाए तो महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों में 83 यानी 83% का इजाफा हुआ है, मतलब हर 15 मिनट में एक रेप। आज भी देश कन्या भ्रूण हत्या जैसे संगीन अपराधों से जूझ रहा है और बाल विवाह, जबरन विवाह, घरेलू हिंसा, मानव तस्करी, देह व्यापार इस देश में चरम पर है और इसी वजह से आज इस देश का नाम सूची में पहले पायदान पर आता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। It's wrong, I can't think right.